पहले मैं ये सोचती थी कि मैं क्योंकि जापानीज़ जो एनिमे होते हैं वो मैं देखती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं तो जापान जाना चाहती हूँ। फिर मैंने टर्किश ड्रामा देखना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा नहीं मैं तो तुर्की जाना चाहती हूँ। फिर मैंने कोरियन ड्रामा देखना शुरू कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं तो कोरिया जाना चाहती हूँ। तो मतलब कि इस तरह की मेरी सोच थी। लेकिन जब मैं एक दफ़ा मदीना गई हूँ ना, अब मैं कहती हूँ कि कोई इंसान मुझसे पूछेगा ना कि तुम ज़िंदगी में कहाँ सेटल होना चाहती हो या तुम ज़िंदगी में किधर जाना चाहती हो, तो मैं कहूँ, मैं बगैर झिझके मैं कहूँगी कि भाई मैं मदीना जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम उम्रे के बारे में सारी बातचीत कर रहे थे, तो पिछली वीडियो में जो है वो हमने मक्का की ज़ियारतों के बारे में, और जब पहली नज़र मेरी पड़ी खाना काबा पे तो वो सारी फीलिंग्स जो थी उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज जो है हम बात करेंगे मदीना के बारे में, मदीना के सफ़र के बारे में। हम लोग क्योंकि 14 दिन के उसके ऊपर गए थे पैकेज के ऊपर, तो 14 दिन के पैकेज में हम लोग ऑलमोस्ट समझें 4 दिन हम लोग मक्का में रहे थे, उसके बाद हम 6 दिन के लिए मदीना गए थे, और फिर वापसी के जो हमारे बाकी कोई 4-5 दिन थे ना, 4 दिन थे मेरा ख्याल है, 3 दिन थे या 4 दिन थे, वो हमारे जो थे वो मक्का में हम वापस आके हमने गुजारे। लेकिन इससे ये हुआ कि आना जाना में हमारे 3 दिन जो थे वो लग गए थे। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी कि ऑब्वियसली तब से मैं हर वीडियो में यही कहती आ रही हूँ कि 14 दिन का पैकेज बहुत थोड़ा होता है, आपका नहीं दिल भरता, और आपको लगता है जैसे आप एयरपोर्ट पे बैठे थे और एयरपोर्ट से ही उठ के आ गए, मतलब कि इतनी जल्दी वो वक्त गुजरता है कि आपको नहीं समझ में आती। तो बेहतर है कि आप लोग 21 दिन वाला ले लें या 1 महीने वाला ले लें। सफ़र भी बहुत लंबा था, कोई 4 घंटे का सफ़र था, और उसके अंदर दरमियान में जो है वो एक ब्रेक ली थी हमने, और ये है कि कुछ चीज़ें खाने वाली हमने साथ रख ली थी, और कुछ जो चीज़ें थी हम लोगों ने रास्ते में, जब वो एक दफ़ा रुकते हैं ना वहाँ पे, एक तो नमाज़ अदा करने का टाइम आपको मिल जाता है, और दूसरा यह है कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाती है। बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे फिर वही बात कि आपने जो ना, जब आप सफ़र कर रहे होंगे तो हर चीज़ आपके साथ तो होगी, लेकिन आपको वो जो एक एक बैग जो आपके साथ हर जगह रहेगा, उसके अंदर वही बात, पानी की बोतल, आपका टॉवल, आपकी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। तो जब आप लोग उतरेंगे उस लोकेशन पे, बिल्कुल वो ये है कि सहरा के अंदर जो ना वो एक लोकेशन से बनी हुई है, तो वहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी है, वहाँ पे आगे रेस्टोरेंट भी है, और फिर आगे थोड़ी सी रेहड़ियाँ भी लगी हुई होती हैं। तो ये कि आप लोग जाके नमाज शमाज पढ़ लेंगे। वहाँ पे जो एसी चल रहा होता है बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होती है वहाँ पे। ज़ोहर की नमाज़ जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी, और असर की नमाज़ के लिए हम रुके थे दरमियान में। मगरिब की नमाज़ हमारी रह गई थी, क्योंकि फिर दोबारा वो नहीं रुके थे। तो ये होता है कि जब लोग उतर के जाते हैं ना, तो फिर वो इतना देर लगा देते हैं, इतनी देर लगा देते हैं कि फिर बहुत टाइम गुजर जाता है इस चीज़ के अंदर, तो फिर वो दोबारा नहीं रुकते हैं कि भाई पहले ही बहुत लेट हो गया। तो मगरिब की नमाज़ हमारी कज़ा हो गई थी, तो फिर हमने वो इशा के साथ पढ़ी थी। तो ये है कि हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। फिर हम लोगों को अल्लाह का बहुत शुक्र है, मक्का में जो ना हमें होटल ढूंढते हुए बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन ये है कि जब हम लोग मदीना गए तो वहाँ का होटल बहुत अच्छा था। वहाँ की सफाई और वहाँ की हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी, कि ऐसा लग रहा था कि एकदम से पुरसुकून हो गए, एकदम से ज़िंदगी में सुकून आ गया, ऐसे ठंडक दिल में पैदा। फिर हम लोग जो है ना, मेरा ख्याल है कि हम अगले दिन फजर की नमाज़ के लिए जो है ना हम मस्जिद नबवी गए थे, और ये था कि हमारा जहाँ होटल था ना वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा करीब था मस्जिद नबवी के, कि आप एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं ना, तो आप 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मस्जिद नबवी तक पहुँचने में। तो वो बहुत ही क्लीन जगह थी, और वो बहुत बहुत पुरसुकून जगह। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दिल ठंडा हो गया, आपकी रूह में सुकून आ गया। मतलब कि वही बात ना कि आप जी दुनिया का हर कोना घूम लें, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगेगा ज़िंदगी एकदम से जो ना बहुत स्मूथ हो गई है, या आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, एक मीठापन आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। वो इतनी कोई प्यारी जगह है कि दिल बिल्कुल ही भरा था, और मुझे अब बात कर करके इस चीज़ के ऊपर जो ना मुझे रोना आना शुरू हो गया कि अल्लाह जी प्लीज़ जल्दी हमें दोबारा बुला लें, मुझे तो अब ख्वाब भी आना शुरू हो गए। तो ये है कि हम लोगों की रूटीन बन गई हुई थी कि हमने यहाँ पे भी जो ना ज़ोहर की नमाज़, वैसे तो हम यहाँ पे हमारी ट्राई यही होती थी कि 5 नमाज़ें जो ना हम मस्जिद नबवी में ही पढ़ें, लेकिन ऑब्वियसली नींद भी साथ में पूरी करनी होती थी। तो ये होता था कि हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ के जो ना वो आ जाते थे वापस, और फजर की नमाज़ के लिए हम उठ के चले जाते थे, क्योंकि बहुत करीब था। तो उस तरह की गहमा गहमी नहीं है मदीना में जिस तरह की मक्का में तो इतनी गहमा गहमी है कि किसी की सोच है। लेकिन मदीना में जब तक आप मस्जिद, या तो जब तक नमाज का टाइम नहीं होता है, या जब तक आप मस्जिद नबी के अंदर नहीं चल जाते, आपको गहमा गहमी का नहीं पता चलता। आपको लगता है कि जैसे आपके अलावा बहुत ही कम लोग हैं, कोई चंद लोग इर्द गिर्द फिर रहे हो। तो बाकी है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं था। वो कोई हमने सुना हुआ था कि वहाँ पे कोई कंबल मार्केट भी है, और पता नहीं कौन कौन सी मार्केट्स हैं, लेकिन टाइम इतना कम था कि बिल्कुल पता नहीं चला किस तरह टाइम गुजर गया। तो हमारे पास वक्त नहीं था एक्सप्लोर करने का कि हम जाएँ और ज़्यादा सस्ती चीज़ें जो ना वो हम लोग खरीद। खाने में जो ना वो जब हम मेरा भाई जो है वो फास्ट फूड जब लेके आते थे ना,
तो उसके साथ मिलती थी समूली, ठीक है, वो एक लंबी सी ब्रेड टाइप होती है। तो फिर हमने जो वो स्प्रेड्स वगैरह लेके गए हुए थे, हम वो उसमें लगा के नाश्ता करके तो चले जाते थे। यहाँ ये होता था कि अगर वो बच गई है ना, तो हम उसके टुकड़े करके, तो कबूतर मस्जिद नबवी में बहुत होते हैं और मदीना में आपको हर जगह कबूतर नज़र आएंगे। तो ये कि फिर हम उनके कबूतरों के लिए रख लेते थे। और फिर जो रोटियाँ थी वो वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो ये होता था कि होटल में जो है ना, बाहर निकल के छोटा सा हमारा वहाँ पे एक टेबल कमरे के बाहर पड़ा होता था। तो ये होता था क्योंकि इर्द गिर्द सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ही होती थी, तो वहाँ पे ये होता था कि आपका सही सालन और प्रॉपर रोटियां अगर बची हुई है ना, तो हम वहाँ रख देते थे कि भाई जिस किसी को चाहिए वो वहाँ से ले ले। बाकी अगर आप वहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर ये होगा कि आप जो रोटी है ना, उसके टुकड़े करके कबूतरों के लिए ले जाएं और कबूतरों को डालें और एक्स्ट्रा स्वाब कमाएं। हम लोगों ने मक्का से शॉपिंग ऐसा सच नहीं की थी। तो मदीना में जाके जो है ना, हम लोग हमारे होटल के पास ही, जो बिल्कुल होटल से नीचे जब हम निकलते थे ना, तो वो एक रोड सा जा रहा होता था। तो वहीं पे जो है ना वो शॉप्स बनी हुई थी। तो हम लोगों को था कि हम लोग कहीं जाके ना एक्सप्लोर करेंगे और बाज़ार में देखेंगे कोई हमें सस्ती अच्छी चीज़ें मिल जाए। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए शॉप पे, तो हम लोग बस चीज़ें देख ही रहे थे। फिर वो देखते देखते जो है ना वो बात हमारी बन गई कि हमारी शॉपिंग में हमने जानमाज़ लिए थे, हमने कुरान मजीद लिए थे, हमने तस्बीहां ली थी, खजूरें ली थी, बस यही हमारी सारी शॉपिंग थी। लेकिन यह है कि जानमाज़ को पैक करने के लिए फिर वहाँ से जो है ना हमने कपड़े वाला बैग लिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना भारी सामान हो जाता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सब लोगों के लिए जानमाज़ लेके जाएं। लेकिन हाँ, कुरान मजीद आप लेके आ सकते हैं अगर आपको करीबी लोगों के लिए, बहुत करीबी लोगों के लिए। बाकी है कि खजूरें पानी जो है ना, उनसे बेहतर फिर कोई तोहफ़ा और नहीं हो सकता। शादी के बाद मेरी मम्मा 1 साल जो है ना वो सऊदीया रह के आई थी, तो उनको थोड़ी बहुत जो है ना अरबी आती थी। तो वहाँ पे ये होता है कि आप थोड़ी सी भी अरबी बोलते हैं ना, कोई 1-2 लफ्ज़ बोल देते हैं, तो उनको लगता है कि अल्लाह आपको अरबी आती है, वो अरबी में बोलना शुरू हो जाता है। उनको बड़ी खुशी का मकाम होता है कि भाई अरबी जो है ना बोलनी आती है आपको। तो मुझे तो वैसे भी ज़बानें सीखने का शौक़ है, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी, तो तब तक अरबी कुछ ना कुछ बेसिक मुझे आ गई हो। क्या जब आपको अरबी आती है ना, थोड़ी बहुत आप बोल लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा दे देते हैं। और हाँ, आपने जब शॉपिंग करने जाना ना, तो आपने हर चीज़ पे बहस करनी है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो रेट तो वो रखे होते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वो बार्गेनिंग का भी उन्होंने मार्जिन रखा होता है। तो अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें आप ख़रीद लाएंगे। तो बेहतर है कि आपने हर हाल में जो है ना वहाँ पे बार्गेनिंग करनी है लोगों से। वहाँ पे बीमार हो गए थे सब, मैं घर आके बीमार हो गई थी, लेकिन वो लोग वहीं पे बीमार हो गए थे। तो ये है कि अपना ख्याल रखना है, मास्क पहन के जाना है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो औरतें हैं वो खांसी बहुत कर रही हैं, तो अपने मास्क जो है ना वो पहन के जाना है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ मदीना में, मक्का में तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं की, क्योंकि सब बहुत गहमा गहमी होती है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है कि भाई कस्टमर्स को देख लें, जो चीज़ें बेचनी है वो बेच लें। लेकिन मैंने देखा मदीना में आके, क्योंकि वो एक सुकून और वो ऐसे जैसे आपका फ्री टाइम ही बहुत है। तो वहाँ पे जो ना, जहाँ जिस हमने शॉप से जो है वो शॉपिंग की सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे पता नहीं क्या, वहाँ शॉप से पूछते रहते हैं कि भाई अच्छा आपके बच्चों की शादी हुई हुई है, क्यों नहीं हुई हुई, और शादी करा ले, मतलब वो आपको रिश्ते प्रपोजल जो है ना वो देते हैं। तो इंसान कहता है अल्लाह क्या हो गए लोगों को, हैं यहाँ पे तो शादी करा के भेजेंगे। तो इससे मुझे एक फ़नी वाक़या और याद आ गया कि जब मेरे मामा बाबा वहाँ पे रहते थे, तो शादी के पहले साल जो है ना वो वहाँ पे सऊदीया में रहे थे। तो वहाँ पे जो बाबाजान के दोस्त थे, उनको लगा कि बाबाजान जो है ना उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि हम दोस्त मिलके पैसे जमा कर देते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। मतलब कि लोगों को बहुत होता है कि अल्लाह आप शादी कर ले और ऐसा सब कुछ ना। मैंने कहा तौबा। और दुकानदार इस तरह फ्री हो जाते हैं जैसे पता नहीं आपके घर के ही बंदे हैं। और फिर क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है मेल लोगों से इतना फ्री होने की, तो बड़ी अजीब लगती है कि अल्लाह ये इतना फ्री क्यों हो। ये जो था वो हमारा सारा सफ़र था मदीना का। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मदीना की ज़ियारतों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।